नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम्स अहेड यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हम इस चैनल पे आपको हर रोज़ डेली 2 लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताते हैं। जो पहली वैकेंसी की वीडियो है वो आती है सुबह 10 बजे और दूसरी वैकेंसी की वीडियो आती है दोपहर में 3 बजे। तो अगर आपको लेटेस्ट भर्ती की जानकारियाँ चाहिए होती है तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर रोज़ आपको 2 नई वैकेंसी के बारे में पता चल जाएगा, और वो भी ऐसी वैकेंसी जो बहुत कम लोग जानते होंगे। और आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लाया हूँ ना, ये तो आपको बहुत पसंद आने वाली है। ये वैकेंसी स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको सैलरी के साथ साथ रहने को भी दिया जाता है और तीनों टाइम का खाना भी दिया जाता है। अब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जब रहने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, तो हो सकता है सिलेक्शन लेना मुश्किल होगा, तो ऐसा भी नहीं है। सिलेक्शन लेना भी आसान है। यहाँ पे सिर्फ 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा और उसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब इससे आसान और क्या ही होगा। तो आप बस वीडियो को एंड तक देखो। इस वैकेंसी की A to Z कंप्लीट जानकारी मैं आपको दे दूंगा और वादा करता हूँ कि जो भी बच्चा वीडियो को पूरा देख लेगा उसे यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं वैकेंसी की तो सारी जानकारी देता ही हूँ, साथ ही साथ फॉर्म अप्लाई करना भी सिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की ये जो स्पेशल वैकेंसी है ये आई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से। दरअसल दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के अंदर एक स्कूल आता है जिसका नाम है सैनिक स्कूल। तो सैनिक स्कूल की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसके अंदर चाहे बड़ी पोस्ट आए चाहे छोटी पोस्ट आए, सभी के अंदर आपको रहने को दिया जाता है और खाने को भी दिया जाता है, और सैलरी अलग से। और ये मुझे इसकी सबसे बेस्ट बात लगती है, क्योंकि जो पूरी की पूरी सैलरी है ना वो बच जाती है। तो चलिए फिर बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आवेदन की, तो आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। एंड बात करें कि कब तक आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, तो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 4 अप्रैल। जो फीस की पेमेंट है ना वो भी आपको 4 अप्रैल तक करनी होगी, और आपका जो एग्ज़ाम है उसकी भी डेट इन्होंने बता दी है। 4 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो 4 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होगा और 5 अप्रैल को आपको पता भी चल जाएगा कि आपको ये नौकरी मिली है या नहीं। तो देख रहे हो कितना फास्ट प्रोसेस है। 4 से 5 अप्रैल तक आपको ये नौकरी भी मिल जाएगी। तो अगर इतना आपको समझ आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्वालिफ़िकेशन के बारे में, यानी कौन इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पे ना कोई भी 10वीं पास वार्ड बॉय के लिए अप्लाई कर सकता है। हालांकि अगर आप पे स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस भी दी जाएगी, या फिर मान लो आप 10th पास से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आप ग्रेजुएट हो, तो भी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाली है। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने BA, BSc, BCom वगैरह करा है ना, यानी कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री करी है, तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस भी दी जाएगी। हालांकि इसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हो, मात्र 10वीं पास होने पर भी। और अगर बात करें सैलरी की, तो देखिए सैलरी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरी सैलरी आपकी बच जाती है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आपको सैलरी मान लो 25-30 हज़ार मिल रही है, लेकिन खर्च ही हो जा रहे हैं, तो फिर फ़ायदा क्या है। तो यहाँ पे आपको 18,000 पर मंथ रुपये सैलरी मिलती है। 18,000 प्लस यहाँ पे अलग से आपको रहने को दिया जाता है और तीनों टाइम का खाना मिलता है। सुबह, शाम, दोपहर, तीनों टाइम का आपको खाना मिलेगा, रहने को मिलेगा। तो कुल मिला के 18,000 रुपये आपके हर महीने बचने ही वाले हैं। तो इतना अगर आपको समझ आ गया है तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट की, यानी कौन इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है, कितनी एज यहाँ पे मांगी गई है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है ना कि एज काउंट कब से होगी। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपकी एज काउंट होगी 4 अप्रैल से। देखिए 4 अप्रैल को अगर आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में रहेगी ना, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी एज 18 से कम है या फिर 40 से ज़्यादा है 4 अप्रैल को, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलने वाला। यही आपकी एज लिमिट है 18 से 40 साल। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो इसे काफ़ी ध्यान से देखना ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखिए यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन हो रहा है ना, वो हो रहा है वॉक इन रिक्रूटमेंट के बेस पर। तो अब आप बोलोगे कि सर हमने वॉक इन इंटरव्यू तो सुना है कि जाके इंटरव्यू देना होता है, लेकिन ये वॉक इन रिक्रूटमेंट क्या है।
तो देखिए, वॉक इन रिक्रूटमेंट में आपको जाकर एग्ज़ाम देना होता है। मैं बताता हूँ आपको। 4 अप्रैल को सुबह 7 बजे आपका एग्ज़ाम है। 4 अप्रैल को सुबह 7 बजे आपका एग्ज़ाम है। तो जो भी बच्चा इस नौकरी को लेना चाहता है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले ले और सीधा एग्ज़ाम देने चले जाए, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं, फॉर्म को कैसे भरना होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा यार। आप बस आराम से वीडियो देखो। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपका जो 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है उसमें किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे टोटल 50 में से 5 क्वेश्चन होते हैं आपके जीके के, 10 क्वेश्चन होते हैं आपके इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन होते हैं आपके मैथ के और 25 होते हैं सब्जेक्ट के। अब आप बोलोगे कि ये सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप वार्ड बॉय के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना कि उसे क्या काम करना होता है, क्योंकि 25 क्वेश्चन आप देख सकते हो, 25 क्वेश्चन वार्ड बॉय से रिलेटेड आएंगे। तो टोटल 50 मार्क्स का आपका पेपर है जिसमें कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और 1 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। तो कोई क्वेश्चन आपको आता हो या ना आता हो, लेकिन अटेम्प्ट तो भाई साहब आप सारे करके आना, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का मतलब नहीं बनता। बाकी देखिए, 4 अप्रैल को जब आप यहाँ पे एग्ज़ाम दोगे तो उसके अगले दिन ही या हो सकता है उसी दिन यहाँ पे आपसे रनिंग भी करवा लें। रनिंग करवाई जाएगी, ये तो फिक्स है। अब या तो वो 4 को भी करवा सकते हैं या 5 अप्रैल को भी। तो रनिंग की अगर बात करें तो आपको 800 मीटर भागना होता है और इसके लिए आपको 4 मिनट का टाइम मिलता है। तो 4 मिनट के अंदर आप 800 मीटर भाग सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतना अगर आपको समझ आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की ना, तो यहाँ पे सभी की फ़ीस सेम रहने वाली है और वो है 500 रुपये। आप चाहे जनरल से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो या फिर SC ST से क्यों ना हो, आप सभी की फ़ीस 500 रुपये यहाँ पे लगने वाली है, जो भी यहाँ पे 4 अप्रैल को एग्ज़ाम देने जाना चाहते हैं। तो किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, किस तरीके से आपको फ़ीस की पेमेंट करनी है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। चलिए देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप 4 अप्रैल को पेपर देने जाओगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो आप देख लो। आपको ले जाना है बर्थ सर्टिफिकेट, अगर ये ना हो तो 10th की मार्कशीट भी चलेगी, साथ में अपना आधार कार्ड, अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, और बाकी अपनी मार्कशीट वगैरह जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो सब। और यहाँ पे बात करें कि आपको जो 500 रुपये फ़ीस है इसकी पेमेंट कैसे करनी है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। डिमांड ड्राफ्ट आप किसी भी बैंक से बनवा सकते हो। आपको किसके नेम पे बनवाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपको बनवाना है इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़। अब बात करें कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, साथ ही साथ कमेंट में मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है। तो व्हाट्सएप पर भी मैं नोटिफिकेशन का लिंक डाल दूंगा, तो आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना या चाहो तो व्हाट्सएप से। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद सीधा पेज नंबर 8 पे आना। पेज नंबर 8 पे आपको ये फॉर्म दिख जाएगा जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये फॉर्म आपको अच्छे से भर लेना है बिना कोई मिस्टेक करे। यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन वगैरह के बारे में बता देना है और उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपसे एक्सपीरियंस पूछेगा। तो अगर आप पे एक्सपीरियंस है तब तो उसके बारे में बता देना, वरना आप इसे ब्लैंक छोड़ देना, यानी खाली छोड़ देना। और यहाँ पे आपने जो अपना DD बनवाया होगा, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट प्रिंसिपल सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के फेवर में, उसका यहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट नंबर लिखना है, किस बैंक से बनवाया वो लिखना है और अमाउंट लिखना है। तो ये भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ में ले जाने हैं, ये सारी चीज़ें लेकर आप 4 अप्रैल को एग्ज़ाम देने जा सकते हो। तो अभी आपको स्क्रीन पे जो एड्रेस दिख रहा है, इसी एड्रेस पर आपको एग्ज़ाम देने जाना है और आपकी जो जॉब है ना वो भी यहीं पे लगेगी। हालांकि दोस्तों ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब रहेगी, जिसमें कि आपको स्टार्टिंग में 1 साल के लिए रखा जाएगा। बाकी अगर आपका काम अच्छा लगा और उन्हें ज़रूरत हुई तो ये टाइम पीरियड और बढ़ाया भी जा सकता है। बाकी ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ राजस्थान वाले अप्लाई कर पाएंगे, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी सारे बच्चों को ऐसी नौकरी की तलाश होती है जिसमें रहने को मिल जाए और खाने को मिल जाए। तो अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों भाई बहनों की भी मदद करें।
साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना, क्योंकि आपके लाइक से मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब मेहनत करिए। जय हिंद।